जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। हमें तो पता है, आप बताएं, ब्राह्मण कहां से आए? ओवैसी। हम बाबा आदम की औलाद। ओवैसी। भ्रष्टाचार सिर्फ भाषणों से कम नहीं किया जा सकता। राजनाथ सिंह। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। फडणवीस पर आग बबूला हुए ओवैसी। पूछा, हमें तो पता है, आप बताएं, ब्राह्मण कहां से आए? जी, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इसी बीच उन्होंने महाराष्ट्र की अमरावती में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने फडणवीस से पूछा कि आप बताएं, ब्राह्मण कहां से आए हैं? जी हाँ, ओवैसी ने कहा, ब्राह्मण आर्कटिक से आए थे। ये बात भारत के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने कही थी। जी हाँ, आप भी ब्राह्मण हैं, आप बताएं, उनकी बात सच है कि आपकी बात? भारत में दूसरा माइग्रेशन ईरान से हुआ। जी हाँ, AIMIM चीफ ने आगे कहा कि देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि औरंगजेब की औलाद, इशारा किसकी तरफ है? हमें पता है। उन्होंने कहा कि भारत कैसे बना है, मैं बताता हूँ। ऐसी ने कहा कि ये जो भारत में 130 करोड़ की आबादी जमा है, हम तमाम लोग भारत के बाहर से आए हैं। 4 माइग्रेशन भारत में हुए, हजारों साल पहले भारत में आए हैं। 65,000 साल पुराने देवेंद्र फडणवीस साहब अफ्रीका से लोग भारत आए हैं थे। दूसरा माइग्रेशन ईरान से हुआ। तीसरा ईस्ट एशिया और इसके बाद सेंट्रल एशिया से लोग भारत आए। जी हाँ, भारत का कोई है तो आदिवासी लोग हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा, असल में भारत का कोई है तो आदिवासी लोग हैं। आदिवासी द्रविडियन असल में भारत के लोग हैं। देवेंद्र फडणवीस, बताओ तुम कहाँ से आए हैं? औरंगजेब तो बाद में आया, मैं तो कह रहा हूँ 65,000 साल पहले अफ्रीका से आए थे। देवेंद्र फडणवीस, हमको ज्यादा ज्ञान मत दे, हमारे पास भी ज्ञान है, मुसलमान को नहीं बोले। हमें पता है आप किसको बोला, आप शैतानों को बोले क्या? आप गॉडसे की औलाद को बोले क्या? हम बस बाबा आदम की औलाद। जी हाँ, फडणवीस के औरंगजेब के औलाद वाले बयान पर ओवैसी का जवाब। जी हाँ, महाराष्ट्र में इन दिनों औरंगजेब को लेकर सियासत चल रही है। डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में IIM चीफ ओवैसी के दौरे को लेकर कहा था कि ये कौन सी औरंगजेब की औलाद महाराष्ट्र में आई है। जी हाँ, इसको लेकर ओवैसी ने अमरावती में उन्हें जवाब दिया है। AIMIM चीफ ने कहा कि हम अब्बाजान आदम की औलाद है। ओवैसी ने कहा, हमारे आदम ने दुनिया में पहला कदम हिंद में रखा। अब्बा जब यहाँ कदम रखे तो थे, अब्बा की जमीन हो गई, अब इस जमीन से कोई निकलने वाला नहीं है। हम सब लोग आदम की औलाद है। बाबा आदम हमारे डैडी, अब्बा पापा है। क्या हम आपको किसी की औलाद बोलते हैं? इसके साथ ही फडणवीस पर तंज कसते हुए कहा कि अरे तुम औलाद के एक्सपर्ट हो क्या? मुस्लिम की हत्या को लेकर उठाए सवाल। जी हाँ, ओवैसी ने शिंदे सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि बेहोशी में सरकार चला रहे हो क्या? मई और जून महीने में 10 दिनों के भीतर 2 मुसलमानों की पीट कर हत्या होती है, उनके पास सिर्फ मांस मिलता है। आप ये कौन सी हुकूमत चला रहे हैं? सिर्फ अंसारी नाम है इसलिए जान ले ली जाती है, तब किसी की दुकान नहीं खुलती, ना शिंदे साहब की और ना शरद पवार की। ये सिर्फ चुनाव आने के बाद ही ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं। जी हाँ, ओवैसी ने किया संविधान का जिक्र। इसके साथ ही ओवैसी ने संविधान का जिक्र करते हुए कहा कि अब भारत का संविधान बना, उस पहले किताब के संविधान सभा के जितने लोग थे उन सब ने हस्ताक्षर किए। उनका दिमाग, उनकी सोच, फिक्र, कुर्बानी नरेंद्र मोदी से बड़ी थी, मुझसे भी बड़ी थी। उस पहली किताब को सबके फोटो है, उसकी टीपू की भी फोटो है। आपके दम है तो उस फोटो को निकालो, उसमें अकबर की फोटो, झांसी रानी की फोटो, गुरु नानक की फोटो, राम सीता लक्ष्मण की फोटो, यही तो भारत है। जी हाँ, ओबामा के बयान को लेकर PM को घेरा। जी हाँ, PM मोदी के अमेरिका दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि बराक ओबामा ने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ओबामा जब दिल्ली आए थे तो हमारे PM ने उन्हें चाय पिलाई थी। PM ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं बराक तू तड़ाक में बात करते हैं। जी हाँ, लेकिन मैं फिर ओबामा ने फिर ऐसा क्यों कहा?
भ्रष्टाचार सिर्फ भाषणों से कम नहीं किया जा सकता, खत्म करना तो बहुत बड़ी बात। राजनाथ सिंह। जी हाँ, देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को जम्मू में कहा कि भ्रष्टाचार सिर्फ भाषणों से कम नहीं किया जा सकता, खत्म करना तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ऐसा कोई नहीं कर सकता। उन्होंने जम्मू में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि भ्रष्टाचार पर राजीव गांधी ने मजबूरी जताई थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे चैलेंज के रूप में लिया। राजनाथ सिंह ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कहा, पीएम ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस पर लोगों ने कहा कि क्या कह रहे हो, मुझे भी पहले समझ नहीं आ रहा था कि खाएंगे नहीं, ये बात तो समझ आई, लेकिन खाने नहीं देंगे यानी भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगा देंगे इतनी जल्दी। मेरे सामने भी असमंजस की स्थिति थी, मैं सोच नहीं पा रहा था। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा वो पीएम बन चुके थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी गृह मंत्री के रूप में, उस मीटिंग में मुझे भी बुलाया था। उस समय पीएम जनाशन योजना के अंतर्गत सभी के बैंक अकाउंट्स खोलने की बात हो रही थी। मैंने बैठक समाप्त होने के बाद पीएम से कहा कि ये बताइए मोदी जी कि इतने जल्दी से सब अकाउंट्स खुल जाएंगे लोगों के। उन्होंने कहा खुलेंगे। मैंने पूछा इसका उद्देश्य क्या है, उन्होंने कहा राजनाथ जी आगे देखिए। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कर आएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क, मेरे साथ यानी अर्शी अंसारी के साथ। नमस्कार।